ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। फूल सिंह बरैया के समर्थन में दलित कांग्रेस नेता योगेश दंडोतिया ने अब मुंह काला करवा लिया। बरैया जी को लोग फोन करके मुंह काला करने के लिए उकसा रहे थे, इसीलिए मैंने मुंह काला कर लिया है। बीजेपी दलितों का मुंह काला कराना चाहती है, यह आरोप भी लगाया है। बीजेपी ने 15 लाख हर व्यक्ति को देने का वादा किया था, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी ने जो कहा वो किया नहीं, इसीलिए बरैया को भी मुंह काला करने की जरूरत नहीं है। तो चुनाव से पहले फूल सिंह बरैया दिग्गज नेता कांग्रेस के ये दावा किया था कि अगर बीजेपी 50 सीटों से ज्यादा जीत कर आ गई तो वो मुंह काला करवा देंगे। और जब नतीजे आए तो लगातार सोशल मीडिया से लेकर बाकी जगहों पर ये बात चलने लगी कि क्या फूल सिंह बरैया ने जो कहा था वो पूरा करेंगे। तो अब उनके समर्थन में बाकी नेता उतरने लगे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि बरैया को अब मुंह काला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने भी तो जो कहा था वो किया नहीं है। चाहे वो 15 लाख रुपए देने की बात हो, किसानों की आय दुगुनी करने की बात हो या फिर अन्य वादे हों। तो फूल सिंह बरैया के समर्थन में कांग्रेस नेता योगेश दंडोतिया ने अब मुंह काला करवा दिया है और ये कहा है कि बरैया जी को लोग उकसा रहे हैं। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, चुनाव से पहले जो दावे वादे किए जा रहे थे उसे याद किया जा रहा है। अब फूल सिंह बरैया ने इसी सिलसिले में कह दिया था कि 50 सीटें अगर जीत गई बीजेपी तो मैं मुंह काला करवा लूंगा, लेकिन अब जब हार गई है कांग्रेस तो उनके समर्थन में, फूल सिंह बरैया के समर्थन में भी कई लोग खड़े हो रहे हैं, बताएं। देखिए, आईबीसी 24 के जरिए उन्होंने लगातार 3-4 बार इस बात को कहा था कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी 50 सीट से भी ज्यादा ले आती है तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे, वो भी राजभवन के सामने। और उसके बाद से लगातार जब बीजेपी को बम्पर सीटें मिली, उसके बाद से फूल सिंह बरैया को लोग ढूंढ रहे थे, उनके घर भी पहुंचे थे, तो हम भी पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वो 7 दिसंबर को मुंह काला करेंगे, लेकिन लोग उनको फोन करके पूछ रहे थे, बताइए बरैया जी आप मुंह काला कब करने वाले। लेकिन उनके समर्थन में कांग्रेस के एक नेता है, किसान कांग्रेस के योगेश दंडोतिया, उन्होंने आज ग्वालियर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसी दौरान उन्होंने अपना मुंह काला कर लिया। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी दलित लोगों को नीचा दिखाना चाहती है और इसलिए वो लगातार दबाव बनाने के लिए तरह तरह के लोग हैं उनको फोन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो फूल सिंह बरैया की जगह अपना मुंह काला कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लीजिए हमने मुंह काला कर लिया, फूल सिंह बरैया को मुंह काला करने की जरूरत नहीं है। नासिर, इसे किस तरह से देखा जाए? जिस वक्त हार की समीक्षा होनी चाहिए, किन वजहों से हार गए इस पर विचार और मंथन करना चाहिए, उस वक्त कांग्रेस के नेता एक दूसरे को बचाने में लगे हैं, या फिर यूं कहे कि ये तो एक तीसरा विषय है। पहला और दूसरा विषय तो ये था कि हार की समीक्षा होनी चाहिए, उससे पहले अगर मुंह काला करने वाले विषय पर कांग्रेस के नेता ही आगे आकर इसे मुद्दा बना रहे हैं तो इसे किस दिशा में देखना चाहिए? देखिए, लगातार हम मुद्दा जरूर बना रहे हैं, लेकिन कई उनके ऑडियो वायरल हुए हैं जिसमें फूल सिंह बरैया को लोग उकसा रहे हैं कि वो अपना मुंह काला करें। उनको फोन कर रहे हैं कि हम आपसे प्रेरणा लेते हैं, साहब आपने तो ऐसा कहा था कि अगर 50 सीट से भी ज्यादा आ जाएंगी तो मैं राजभवन के सामने मुंह काला कर लूंगा। एक नहीं, दो नहीं, करीबन दर्जनों ऐसे कॉल उनके पास पहुंचे हैं, इस बात के बाकायदा ऑडियो भी वायरल हुए। तो उसके बाद जो उनके समर्थक थे, जो दलित नेता है, उनके समर्थक है दलित समाज से आते, तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों से आहत हुए और उन्होंने सिर्फ साफ कहा है कि अब फूल सिंह बरैया को अपना मुंह काला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुंह काला कर लिया। लेकिन देखा जाए कि इस मुंह काले करने वाले मुद्दे को कांग्रेस ने अब मुद्दा बना लिया, जो दलित नेता है उन्होंने मुद्दा बना लिया और उसी के क्रम में इसको अब उठाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फूल सिंह बरैया ने दावा जरूर किया था, लेकिन वो अपनी सीट पर जीत चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब फूल सिंह बरैया जो उन्होंने दावा किया है 7 दिसंबर को वो राजभवन के सामने दोपहर 2 बजे मुंह काला करेंगे, वो वाकई में करते हैं ये नहीं करते हैं। अब उनका अगला स्टेप। चलिए नासिर, आप नजर बना के रखें इस खबर पर, आगे भी आपसे हम लगातार इस मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।